लेकिन अपराधी दोनों हाथ से लूट रहे हैं और 15 आईपीएस बैठ के ताक रहे हैं और वो भी अपना हिस्सा ले रहे हैं। जी, शुभम जायसवाल को भगाने में किसका हाथ रहा होगा? देखिए इतने बड़े सफेद पोस्ट भी हैं, अधिकारी भी हैं। तो पुलिस देगी। हम का कोई नेता के ऊपर आरोप लगा रहा था, उसका घर तोड़ के लोग फेंक दिए होते, उसके टांग में गोली मार दिए होते। जो पैसा माना जाता है जो थाने को जाता है वो यही नशे के कारोबार से, गांजे के व्यापारी देते हैं, भांग के व्यापारी देते हैं, शराब के व्यापारी देते हैं। ये सबसे सेफ पैसा होता है। पुलिस को हर महीने थाने को चला जाता है। इसको एकजाई बोलते हैं, सब लोग जानते हैं। रखने के तरीके बदल गए हैं। ठीक है, अब कभी AK-47 चला करती थी, लोग ब्रूटल तरीके से सड़क पे 10-10 लोग नरसंहार होता था, 7-7 लोग मारे जाते थे। चूँकि इस पे अब वो ट्रेंड बदल गया है। अब रहस्यमय ढंग से हत्याएं की जा रही हैं और हो रही हैं। शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा पर हत्या के आरोप लगे। कॉफी में जहर देकर एक वकील को मारा गया। लोगों को बीमार किया, लोगों में यहाँ स्मगलिंग किया और राजा की ज़िंदगी दुबई में जिएगा। बड़े बड़े जो भाग के इंग्लैंड गए, तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के कोर्टों में मामले चल रहे हैं, वो आज तक नहीं आ पा रहे हैं। सब लोग जो अभी पकड़े जा रहे हैं ये सब छोटी मछलियाँ हैं। तो शुभम जायसवाल को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही? क्या पुलिस की भूमिका संदिग्ध माना जाए? कोई 20 से पहले उसकी एक सामान्य आम आदमी की हैसियत थी, एक दवा का सामान्य कारोबारी था। 20 में कोरोना लगा है और 20, 21, 22, 23, 24, 25 5-6 सालों में ये खरबपति कैसे बन गया? बनारस में कोडिंग कफ सिरप मामले ने अब तूल पकड़ लिया। मैं आपको बता दूं, ईडी की एंट्री हो गई है। अनुमान लगाया जा रहा था कि 100 करोड़ का जो है कि ये कारोबार था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ के ऊपर का कारोबार है। मैं आपको बता दूं कि शुभम जायसवाल अभी भी फरार है, लेकिन अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हुई। आज फिर एक गिरफ्तारी हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इस मामले को क्या कहते हैं। सर, इतने बड़ा कारोबार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो गया, 100 करोड़ का बताया गया, मामला 2000 करोड़ का पहुंच गया। इतने बड़े जो अवैध नशीली कफ सिरप का मामला तूल पकड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? कौन संदिग्ध है इस मामले में? देखिए, मैं मोदी जी से और योगी जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस पूरे प्रकरण में जवाबदेही तय करें। सिर्फ छोटा तो उसने पोस्टर टांगा था, पूरे शहर भर में जो है चुनाव लड़ने की तैयारी था। हो सकता है हम लोग का विधायक या मंत्री भी बन गया होता। मछलियों को पकड़ लेने से ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। इसके पीछे जो बड़े चेहरे हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत है और पूरा एक जो है कंप्लीट जनता को लगना चाहिए कि इसमें जांच हुई है, कार्रवाई हुई है। अन्यथा इससे बड़े बड़े कांड देर सबेर और प्रकाश में आते रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं हम लोग चूँकि समझ रहे हैं। IPC में जो अपराध बन रहा है उसमें देर सबेर 6 महीना 8 महीना में हाई कोर्ट लेवल पे जमानत हो जाएगी। मेन कल्प्रिट जिसकी जमानत थोड़ी मुश्किल थी वो ऑलरेडी अपने परिवार के साथ भाग चुका है। बाप उसके पकड़े गए हैं, तो वो भी डायरेक्ट उनका रोल आएगा कि नहीं आएगा वो मुश्किल है। तो इनको संरक्षण जो दे रहे हैं शुभम जायसवाल, हम तो नाम भी नहीं जानते उसका। 2020 हमको जो जानकारी मिली, 20 से पहले उसकी एक सामान्य आम आदमी की हैसियत थी, एक दवा का सामान्य कारोबारी था। 20 में कोरोना लगा है और 20, 21, 22, 23, 24, 25 5-6 सालों में ये खरबपति कैसे बन गया? यहाँ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? यदि ये विदेशों में प्रॉपर्टी खरीद रहा था और जा रहा था तो ईडी वगैरह उस वक़्त इसको चेक क्यों नहीं कर पाई? और जो यहाँ की पुलिसिंग है भाई, हर थाने के जाबाज SO नियुक्त है ना, उनकी भी तो जवाबदेही बनती है कि ये आदमी अचानक रातों रात उसने पोस्टर टांगा था, पूरे शहर भर में जो है चुनाव लड़ने की तैयारी था। हो सकता है हम लोग का विधायक या मंत्री भी बन गया होता, रातों रात गायब भी हो गया। और जब ये मामला खुला है तो चूंकि मेन कल्पिट था, तमाम लोगों को उसने अपने षड्यंत्र में लिया, उनसे कारोबार कराया, उनको कुछ बेनिफिट लिया। तो ये सब लोग जो अभी पकड़े जा रहे हैं ये सब छोटी मछलियां हैं। तो शुभम जायसवाल को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही? क्या पुलिस की भूमिका संदिग्ध माना जाए? कोई अपराधी इस देश को छोड़ के चला जाएगा तो एक उसकी प्रोसेस है। अब वो तो मामला इंटरनेशनल हो गया, उस सरकार से हमारी संधि है कि नहीं है। जैसे आप देख लीजिए, बड़े बड़े जो भाग के इंग्लैंड गए, तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के कोर्टों में मामले चल रहे हैं, वो आज तक नहीं आ पा रहे हैं। तो यदि वैसा ही लाभ, उसके पास पैसा, वहाँ लड़ लेगा और वहाँ पर ऐश करेगा। यहाँ से लूट के गया, देश के संसाधनों को लूटा, लोगों को बीमार किया, लोगों में यहाँ स्मगलिंग किया और राजा की ज़िंदगी दुबई में जिएगा। लगातार कह रहे लोग दुबई में हैं, खबरें भी चल रही हैं, लेकिन शुभम जायसवाल को भगाने में किसका हाथ रहा होगा? देखिए इतने बड़े सफेद पोस्ट भी हैं, अधिकारी भी हैं। तो पुलिस देगी। हम कौन होते हैं उसको कहा? हम तो उसको जानते भी नहीं, उसको देखे भी नहीं कभी मिले। पोस्टर बड़ा बड़ा शहर में टंगा था तो गाड़ी बाइक चलाते वक्त उसका दर्शन
वायलेशन होता था, सुना कि 5 कुछ उसके ऊपर पेनाल्टी भी नगर निगम लगाया था। तो जो लोग उसके साथ थे, अब तो पुलिस जांच कर रही भी है ना, तमाम उसके बातचीत होंगे, टेलीफोन रिकॉर्ड होगी जिससे उसकी फ्रिक्वेंट बातचीत होती होगी वो जो, तो अब पुलिस की जिम्मेदारी है, ईमानदारी से जांच करेगी तो इस सरकार का अच्छा भला होगा। नहीं देर सवेर ये सब चीज़ें दबाने से इस सरकार का, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, भला नहीं होगा। इन अपराधियों को सरकार को बेनकाब करना चाहिए, और चाहे जो हो, यदि तटस्थ और एकदम सुपर अच्छी जांच नहीं होगी तो फिर ये जनता जो धीरे धीरे, मोदी जी इतना काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी 1.5 लाख से जीते कैसे कैसे, तो यही सब कारण है, यही सब कारण है कि जनता जो है देख रही है कि शहर में अच्छे काम तो हो रहे हैं लेकिन अपराधी दोनों हाथ से लूट रहे हैं और 15 IPS बैठ के ताक रहे हैं और वो भी अपना हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। भाई एकजाई क्या होता है, एकजाई क्या होता है, एकजाई के बारे में पता करें ना। हर थाने में देखिए सबसे सेफ जो पैसा माना जाता है जो थाने को जाता है वो यही नशे के कारोबार से, गांजे के व्यापारी देते हैं, भांग के व्यापारी देते हैं, शराब के व्यापारी देते हैं, ये सबसे सेफ पैसा होता है। पुलिस को हर महीने थाने को चला जाता है, इसको एकजाई बोलते हैं, सब लोग जानते हैं। ड्रग विभाग की भूमिका भी संदिग्ध रही है कार्यालय की, उसके बाद एक अफसर की भी भूमिका। सुनिए, वे कह रहे हैं, बकायदे कह रहे हैं कि हमने तो लाइसेंस जारी किया था, भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया था, इसके बावजूद भी जब मामला खुला तो उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। आज़ादी के बाद से सब निर्दोष है, कोई दोषी नहीं है, सब लोग निर्दोष है, कोई दोषी नहीं है। ये जो है सब जो पैसा था वो ब्लैक होल में चला गया और सब लोग जो है, अभी थोड़ा चल रहा है मैटर, मीडिया बाइट ले रही है, चल रहा है, कुछ दिन बाद ठंडा पड़ जाएगा और ये भी ठंडा, इससे कोई बड़ा कांड आ जाएगा। भाई इस देश में तमाम अपराध रोज हो रहे हैं, बड़े इसके मतलब अपराध की फ्रिक्वेंसी तो बढ़ रही है भैया ना, बस AK-47 नहीं चल रही है, ब्लैक शीशे में तमाम गाड़ियाँ चल रही हैं। आप शीशा दिखाइए, रोज हमको रोज 10 गाड़ियाँ दिखती हैं जो जिनकी शीशा बंद, आप अभियान करके दूठों पे उतार देते हैं और उसमें बलात्कार हो रहा है कि स्मगलिंग हो रहा है कोई नहीं जानता। मैं नोट किया हूँ गाड़ियों का नंबर, लेकिन और लिख के दिया हूँ पुलिस कमिश्नर को, आज से नहीं 2 साल पहले दिया हूँ, लेकिन यहाँ तो सब लोग मोदी योगी के आदमी हैं, जितने लोग हैं वो सब मोदी योगी के लोग हैं, तो उन पे हाथ कौन डालेगा। शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा पर हत्या के आरोप लगे, कॉफी में जहर देकर एक वकील को मारा गया। तो राजा आनंद ज्योति सिंह की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए, इस मामले ने भी अब तूल पकड़ा, इसको लेकर क्या अंतिम सवाल है। देखिए ऐसा है कि जो उनकी पत्नी का पीड़ा है वाजिब है, जो उनके पिता का पीड़ा है वाजिब है, यदि वो कहते हैं तो इस देश में अपराध करने के तरीके बदल गए हैं। ठीक है, अब कभी AK-47 चला करती थी, लोग ब्रूटल तरीके से सड़क पे 10-10 लोग नरसंहार होता था, 7-7 लोग मारे जाते थे। चूँकि इस पे अब वो ट्रेंड बदल गया है, अब रहस्यमय ढंग से हत्याएं की जा रही हैं और हो रही हैं, और इसके खुलासे जब ये सरकार जाएगी और जब विपक्ष कभी आएगा तब लोग, जैसे अतीक मुख्तार आज 20 साल से राज कर रहे थे, उनके किस्से कहानी आ रहे हैं ना, कैसे दुर्दांत तरीके से मर्डर किया, हाई कोर्ट के वकील सुनवाई नहीं करते थे। उसी तरह ये देर सवेर ये इस सरकार में जो अपराध का चल रहा है अभी किस्से कहानियों के रूप में है, वो तरीके बदल गए हैं और रहस्यमय तरीके से अपराध संगठित ढंग से हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। और कौन बोले, किसके पास इतनी फुर्सत है, और जब सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, सरकार भुगतेगी, सरकार बदली जाएगी। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से ड्रग विभाग की भूमिका भी बताई जा रही है और 2-2 हज़ार करोड़ रुपए का जो है कि नशीला कफ सिरप का जो है कि व्यापार हो जा रहा है, बनारस से हो रहा है। तो आप बड़े भैया हमारे महामंत्री जी, पूर्व महामंत्री जी जो कहें 100% सही है। आप लोग पत्रकार बंधु, आप लोग तो सुबह 7 बजे घर छोड़ करके 7 बजे घर पहुंचते होंगे, आप तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें पूरी तरह से हमारा शासन प्रशासन, ये सरकार फेल्योर है। अगर ये हमारा शासन प्रशासन चाह दें तो एक पत्ता नहीं हिलता। थानों पर पैसे दिए जाते हैं, मित्रवर FIR नहीं हो रहा है। साथ बातचीत करने के लिए वकील साहब थे, इन्होंने कहा कि सर क्या कहेंगे सर। वकील साहब से ले लीजिए, फिर हम बोल रहे हैं। सर ये बताइए कि जिस तरह से ड्रग विभाग की भूमिका बताई जा रही है और लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि अधिकारी पूर्ण रूप से शामिल है और उसे भगाने में भी अधिकारी के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस मामले को बहुत गंभीरतापूर्वक लिया है। इस मामले को माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने साफ शब्द में लेटर लिखकर उन्होंने कहा है कि
कि यहाँ से नहीं हम पार्लियामेंट में बात को रखेंगे। हाँ, अगर ये आरोप लगा है 2000 करोड़ का, अभी पेपर में आप लोग के माध्यम से सुनने में आया है, भैया बोले अगर विपक्ष का कोई नेता के ऊपर आरोप लगा रहा था, उसका घर तोड़ के लोग फेंक दिए होते, उसके टांग में गोली मार दिए होते। लेकिन शासन सत्ता से मामला जुड़ा है, पीएमओ ऑफिस से मामला जुड़ा है, इसलिए मामला लिपापोती का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस मामले को बहुत गंभीरतापूर्वक, माननीय वीरेंद्र सांसद जी ने साफ कहा है, चूंकि हमारे सांसद जो है चंदौली के सांसद है, लेकिन बनारस उनका मामला है, उन्होंने साफ कहा है कि इस मामले को मैं इसे छोड़ेंगे नहीं, यहाँ लेके पार्लियामेंट तक पूरे इस मामले को बहुत गंभीरतापूर्वक माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह उठा रहे हैं और इस पर कार्रवाई तो होना पड़ेगा। सोनभद्र की पुलिस कोलकाता से जाती है, उठा लाती है शिवम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को, और यहाँ की पुलिस हाथ मलते रह जाती है, क्या कहेंगे? कमज़ोरों के घर बुलडोजर चलता है, पैसे वालों के पास अधिकारियों के गोद में बैठे रहते हैं लोग। पैसा है तो भाई सब कुछ है, अधिकारियों के गोद में बैठे हुए हैं सब लोग। और जहाँ भी अगर खुलासा होता है, कई अधिकारियों का नाम सामने आ जाएगा। अच्छा, आपको लगता है? हाँ, लगता क्या है, कन्फर्म है, नाम ही नहीं आएगा। बनारस कफ सिरप मामले ने तूल पकड़ लिया है। अभी आपने देखा कि जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि डायरेक्ट खुद इस मामले में अब पुलिस की भी भूमिका भी संदिग्ध है। चलिए मिलता है अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।